Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well, you all are safe and healthy in your homes, and you all are taking proper precautions for your health, okay? Children, you know that I have started a new unit, that is subtraction. आपके जो book का chapter number 3 है, that I have started in the previous video, and in today's video I will be continuing the same. So we'll start with from where we have left. It is page number 54. We were doing page number 56. Yes, we were doing page number 56. And today we are going to start fun time. Which animal can sleep standing? यहाँ पे हमने लीव किया था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. ये दिया है पेज नंबर 57 पर. सब्ट्रैक्शन आपको मीनिंग मैंने बता दिया था. सब्ट्रैक्शन मतलब टेकिंग अवे, किसी चीज़ को किसी में से ले लेना, और हम या किसी को हम दे देते हैं. व्हेन वी गिव अवे, दैट इज़ ऑल्सो सब्ट्रैक्शन. व्हेन वी गिव अवे और व्हेन समबडी टेक्स अवे, कोई हमसे ले लेता है या हम किसी को दे देते हैं, दैट इज़ सब्ट्रैक्टिंग. किसी चीज़ को कम कर देना, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन. ओके. और ये कब होता है? जब कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी तभी हम उसमें से कुछ निकाल पाएंगे. तो हमेशा मोर में से ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. इफ़ समथिंग इज़ मोर विद अस देन ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट. लेस होगा तो उसमें से नहीं निकाल पाएंगे, लेस में से मोर नहीं निकाल सकते, बट फ्रॉम मोर वी कैन हैव सम पार्ट. फन टाइम में क्या है? विच एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग, ये एक क्वेश्चन दिया है. विच एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग, कौन सा ऐसा एनिमल है जो खड़े खड़े सोता है, खड़े खड़े सोता रहता है? आपके पास ऑप्शंस हैं. टाइगर है, हॉर्स है, डॉग है और कैट है. ना हाउ विल वी कम टू नो, कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या करना है? टू फाइंड द आंसर सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग सम्स, ईच आंसर हैज़ अ लेटर. क्या करना है? कुछ सम्स दिए हैं, उसको आपको पहले करना है. तो हर सम के साथ एक लेटर दिया हुआ है. ओके. तो आपको उस लेटर को तो आपको नीचे आप देखेंगे बुक में तो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उधर उन लेटर्स को लिखना है. जब हम इसको करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझेंगे. जैसे जैसे आंसर आते जाएगा उस लेटर के साथ हमें वहाँ पर वो नंबर लिखते जाना है. एंड वी विल कम टू नो कि विच एनिमल इज़ दैट. जैसे फर्स्ट सम के नीचे ओ लिखा है, सेकंड के नीचे टी लिखा है, फिर एच है, फिर जी है, फिर डी ई आई सी एस ए आर एल, ये सब लेटर्स लिखे हुए हर सम के नीचे. तो जब आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसके साथ वो लेटर को आपको लिखना है. क्योंकि वो जो आंसर है वो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है. आपको बस पता करना है कि वो आंसर कौन से वाले सम का है, किस सम का वो आंसर है. अभी जब करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा. लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू. हमारा टॉपिक है आज का फन टाइम. क्वेश्चन क्या है? विच एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग. विच एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग. कौन सा एनिमल है जो खड़े खड़े सो सकता है, जो खड़े खड़े सो जाता है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, टू फाइंड द आंसर सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग सम्स. टू फाइंड द आंसर सब्ट्रैक्ट the following sums. क्यों ऐसा करना है? Each answer has a letter. Each answer has a letter. हर आंसर के साथ एक लेटर है. ठीक है. तो मैच योर आंसर विद द वन गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज. क्या करना है? मैच
your answers with one given at the bottom of the page, at the bottom of the पेज। ओके, आपको अपने आंसर्स को मैच करना है उनके साथ जो पेज के नीचे दिए गए हैं। अब आप जब देखेंगे पेज नंबर 57 पर तो आपको नीचे दिखेगा लिखा है 166। इफ़ यू सी यू वहाँ पे लिखा है 166, फिर उसके नीचे लिखा है 312, फिर लिखा है 105, फिर लिखा है 345, उसके बाद है 624। तो जो सम्स दिए हुए हैं उनके आंसर भी इन्हीं नंबरों में से ही आएंगे, और जो भी नंबर आता है वो लेटर आपको फिर उसके नीचे लिखना होगा, जहाँ पे ये नंबर है उसमें लिखना होगा। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू। पहले मैं नीचे नंबर वाला लिख देती हूँ। हमारा फ्रेम है यहाँ तक, विल राइट 166। ओके, देन यहाँ पर ऐसा बना हुआ है। देन देयर इज़ 312, ये बना हुआ है। फिर 105, यहाँ पे ऐसा बना है क्लाउड जैसा। देन 345, इट्स नॉट एक्चुअली क्लाउड, फ्लावर जैसा बना हुआ है। देन वी हैव 624 एंड लाइक दिस, है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 739 -427। चलिए इसको माइनस करके देखते हैं। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9। 9 में से अब 7 आपको निकालना है। टेक अवे 7 को निकाल के रख लीजिए अपने पास। अब 7 हमारे पास नहीं है। अब 7 के आगे से गिनेंगे। 7 के आगे क्या आएगा, 8 9। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 2। अब 3 में से 2 निकाल लीजिए। टेक 2 फ्रॉम 3, 1। टेक 4 फ्रॉम 7, 7 में से 4 ले लीजिए। टेक 4 एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स। 4 के आगे से गिनिए, 5 6 7 3, है ना। 4 के आगे से गिनेंगे 7 तक, तो कितना आएगा, 4 के बाद 5 6 7। आंसर आया हमारा 312। क्या आंसर आया, 312। अब यहाँ पर 312 ये है। जो फर्स्ट वाला जो हमारा सम है, इसके नीचे कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है ना। देखिए 739 -422 वाले सम के नीचे कौन सा लेटर लिखा है, ओ। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 847 -345। चलिए सब्ट्रैक्ट करें इसको अब। लेट्स डू। 7 - 5, टेक 5 फ्रॉम 7, निकाल के अलग रख दीजिए उसको, रख दिया 5। अब 5 के आगे से गिनिए। 5 के आगे क्या आता है, 6 7, वी हैव 2। 4 - 4, 4 में से 4 आप निकाल लीजिए, कितना होगा, 0। 8 - 3, 8 में से 3 निकाल दीजिए। टेक अवे 3 फ्रॉम 8, 3 हटा दिया। अब 3 के आगे से गिनिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स। 3 को नहीं गिनेंगे, 3 के आगे से। 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 502। अब यहाँ कहीं भी 502 दिख रहा है आपको, जो की यहाँ जो नीचे दिए हैं इसमें कहीं भी 502 है, नहीं है। तो ये जो सम है 847 -345, इसके नीचे लेटर लिखा हुआ है टी, है ना, टी लिखा हुआ है ना, तो वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये आंसर हमें मिल ही नहीं रहा, नीचे कहीं आंसर है ही नहीं, ठीक है।
तो ये वाला जो है इसको हम नहीं लिखेंगे, ये टी हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये वाला आंसर हमें नीचे कहीं मिल नहीं रहा है इसलिए। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्शन गलत नहीं किया है, सब्ट्रैक्शन हमने सही किया है, हमारा आंसर भी सही आया है, पर जो आंसर आया है वो नंबर यहाँ नीचे नहीं है, और क्योंकि वो नंबर नहीं है तो उस नंबर के साथ जो लेटर है वो भी हम नहीं लिखेंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे चले। 6, 7, 8 माइनस 5, 1, 2। 8 में से 2 को माइनस कर दिए, टेक अवे 2, निकालिए 2 को लेके जाइए। अब 2 के आगे से गिनेंगे, 2 अब हमारे पास नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। 2 के बाद क्या आता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने लाइंस हैं? 6 हो गया। ओके, 7 माइनस 1, 7 में से 1 निकाल दीजिए, टेक अवे 1, 1 निकालिए 7 में से, क्या होगा? 1 के आगे से गिन लीजिए, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 के आगे से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 है ना। 6 माइनस 5, 6 में से 5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? वी विल गेट 1। सो आंसर क्या है? 166। यहाँ कहीं है, ये है ना 166। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे कौन सा लेटर लिखा हुआ है? इट इज़ एच। एच लिखा हुआ है ना इसके नीचे, देखिए 678 माइनस 512 के नीचे एच लिखा हुआ है। सो वी विल राइट हियर एच। ठीक है, एच। Okay, now I'm going to rub this so that I can have space for writing other sums. बाकी sums लिखने के लिए हमारे पास space चाहिए ना। Okay. Next है 759। 759 माइनस 622। चलिए 9 में से 2 हमें ले लेना है। वी हैव टू टेक 2 फ्रॉम 9। 9 में से निकाल लेते हैं, चलिए निकालिए। 2 लेके रख लीजिए अपने पास। अब 2 के आगे से काउंट करेंगे, क्योंकि 2 तो अब है नहीं हमारे पास। 2 के बाद क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी लाइंस हैं? 7। यस, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। नाउ 5 माइनस 2, 5 में से 2 निकालिए, कितना मिलेगा? 5 माइनस 2 इज़ 3 है ना। 2 के आगे से गिनेंगे 3, 4, 5 तो 3 मिलेगा। नाउ 7 माइनस 6, 7 में से 6 निकाल दीजिए, कितना आएगा? 1। 137। ये हमने सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही किया है ना। सही चेक कर लीजिए आपको क्या लगता है, हमने सब्ट्रैक्शन सही किया है कि नहीं किया है? वी हैव डन इट करेक्टली, यस। लेकिन क्या आपको नीचे कहीं 137 लिखा हुआ दिख रहा है? जो हमने नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें कहीं पे 137 है? नहीं है ना। तो जो इसके नीचे लेटर लिखा है जी, वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों हम जी नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये नंबर ही नहीं है, नीचे तो ये नंबर है ही नहीं। हमारा सब्ट्रैक्शन सही है, लेकिन जो आंसर आया है वो नीचे के आंसर्स में नहीं है, इसलिए इसको हम लीव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 677 माइनस 133। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ज़रा ट्राई कीजिए। 7 में से 3 निकालिए, कितना आएगा? 3 के आगे से गिना ना आपने 7 तक, कितना आया? 4। यस, तो यहाँ भी 4 ही आएगा क्योंकि सेम ही है। 7 माइनस 3 इज़ 4। नाउ 6 माइनस 1, 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 1 के आगे से काउंट कर लीजिए, या फिर तो बहुत इजी है ना, 6 में से 1 निकाल दे तो हमें पता है कि 5 ही आएगा, है ना। कितना आया हमारा? 5, 4, 4।
544, क्या कहीं 544 है यहाँ पर? नहीं है ना, तो ये जो डी लिखा है इसके नीचे वो भी हम नहीं लिखेंगे। देखो आंसर हमारा जो आया, हमने जो सब्ट्रैक्शन वो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा वाला आंसर जो है वो नीचे नहीं है, इसलिए वो लेटर भी हम नहीं लिखेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। 8 7 8 माइनस 2 5 4। ओके, करके देखें। चलिए 8 में से 4 निकाल लीजिए, टेक अवे 4 फ्रॉम 8। 8 में से 4 निकालिए, कितना मिलेगा हमें? 4 ओनली। यस करेक्ट, मैंने आपके लिए थोड़ा सा पॉज दिया था कि आप भी अपने आप से करो। 5 में से 7 निकाल दीजिए, टेक अवे 5 फ्रॉम 7। 7 में से लीजिए 5, कितना बचेगा? 2। ओके, नाउ 8 माइनस 2, टेक अवे 2 फ्रॉम 8। 8 में से कितना ले लेना है? 2, या कितना दे देना है ऐसे भी बोल सकते हैं, हमेशा लेना लेना नहीं बोलेंगे। विल गिव, हमने दे दिया, 2 दे दिया, अब 2 के आगे से गिनेंगे। हमेशा लेना लेना अच्छा नहीं लगता ना, हमने इतना ले लिया, हमने इतना ले लिया। अब हम बोलेंगे हमने दे दिया, हमने 2 दे दिया किसी को। अब कितना बचा 2 के बाद? 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 है ना। तो हमने किसी को दे दिए 2, तो हमारे पास कितने बच गए? 6। आंसर आया 624। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है ना। 624 है, ये सामने ही है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे ई। क्यों? क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है ई, जो सम है उसके नीचे ई लिखा हुआ है, ये लेटर है ना, ये हमें लिखना होगा। जैसे लिखा है ना, ईच आंसर हैज़ अ लेटर, हर आंसर का एक लेटर है। तो आपको मैच योर आंसर विथ वन गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज, तो हमें मैच करना है आंसर को जो ये आंसर के साथ हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? हर आंसर के साथ एक लेटर है, पर वो लेटर हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा वो अलग मैटर है। ठीक है, अगर ये आंसर होगा तो वो लेटर होगा, अगर वो आंसर नहीं होगा तो हम लेटर भी नहीं लिखेंगे, उस लेटर को नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसको इरेज कर रही हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? 846 माइनस 1 2 132 है ना। यस 132 132 4 7 8 माइनस 2 3 1। और एक और ले लेते हैं 8 4 9 माइनस 504 हो गया। ये तीनों को पहले अब हम कर लेते हैं 1 बाय 1। 6 माइनस 2, गिव 2, 2 दे दो। अब हमने लेने की बात नहीं करनी, अब हम दे रहे हैं। ठीक है, लेट अस गिव 2 टू समबडी। हमने इसमें से 2 किसी को दे दिया। अब हमारे पास कितना बचेगा? 2 के आगे से करें, 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6। तो हमारे पास कितना बचा? 4। वेरी गुड। अब 4 में से 3 ले लीजिए या दे दीजिए, सॉरी लेने की बात बोलते हैं ना, देने की बात करते हैं। लेट्स गिव 3, दे दिया हमने। हमारे पास कितना बचा? 1। अब 8 माइनस 1, गिव 1 टू समबडी। किसी एक को 1 दे दीजिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 हमने दे दिया, अब 1 के आगे से गिनेंगे 2 3 4 5 6 एंड 7। कितना आएगा? 7। आंसर क्या आया? 714। अब 714 और इसके नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है? हमारा नंबर है आई। क्या 714 यहाँ कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो ये हमारा नहीं है, ये हमें नहीं लिखना है। सब्ट्रैक्शन सही किया है लेकिन ये आंसर नहीं है नीचे, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब आते हैं इस नंबर पर 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 अभी हमने यहाँ भी किया था, 8 माइनस 1 यहाँ भी कर रहे हैं 8 माइनस 1।
ठीक है, कितना आएगा, सेम वही आंसर आएगा, आंसर तो वही आएगा ना। तो आंसर हम लिख देते हैं 7। 7 माइनस 3, अब 7 में से 3 हम निकाल देना है। लेट अस गिव इट टू समबडी। 3 हमने निकाल के दे दिया, ले लो। अब 3 के आगे से गिनते हैं, 4 5 6 7, कितना हो गया 4, यस स्मार्ट। 4 माइनस 2, 2 निकाल दीजिए, दे दीजिए, बिल्कुल। अब हम बांटने को तैयार हैं, हमारे पास बहुत है, हमने दे दिया, 2 दे दिया किसी को। कितना बचा हमारे पास 2, 2 4 7, 247। सब्ट्रैक्शन कर लिया, आंसर भी सही आया। अब इसके नीचे नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है इसके नीचे, 478 के नीचे है हमारा C। पर हमारा तो 247 आंसर है ही नहीं नीचे, नीचे तो ये नंबर ही नहीं है। इतनी मेहनत से सब्ट्रैक्शन किया पर हमारा वो काम ही नहीं आया, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस 4, 9 में से 4 निकाल दीजिए, दे दीजिए किसी को, जिसको चाहिए ले लो। 4 दे दिया, 4। अब 4 के आगे से काउंट करते हैं, 5 6 7 8 9 5, यस। 4 माइनस 0, अब हमें किसी को कुछ नहीं देना है, 0, किसी को कुछ नहीं चाहिए, 4 में से किसी को नहीं चाहिए, तो 4 के 4 हमारे पास रह गए। अब 8 में से 5 दे देते हैं ना, ज़्यादा है ना हमारे पास, 8 तो हैं, चलिए 5 हमने किसी को दे दिया। अब 5 के आगे से गिनते हैं, 6 7 8, कितना हुआ 3। आंसर कितना आया 345। और इसके नीचे कौन सा नंबर है, लेटर है S, इसके नीचे S लिखा हुआ है, ठीक है। क्या 345 है हमारे आंसर की में, है ना, 345 है, तो ये S हम यहाँ लिख देंगे, हो गया। अब इसको इरेज कर दे, अच्छा हो गया। हाँ, अब है नेक्स्ट हमारा 4 2 6 minus 1 2 3, then we have 3 2 8 minus 2 2 3। नेक्स्ट है, और इनके नीचे लेटर कौन से हैं वो भी लिख ही लेते हैं ना। उसके बाद क्या है 709 माइनस 305, लेटर कौन सा है, L है, इधर R है और इधर क्या है A है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना। 6 में से 3 निकाल दीजिए, टेक अवे 3 दे दीजिए किसी को, जिसको चाहिए ले लो भाई, 3 ले लो। अब 3 हमने दे दिया, अब उसके बाद से काउंट करते हैं, 3 के आगे से 4 5 6, कितना हुआ 3। 2 माइनस 2, 2 में से 2 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 0, है ना। 2 माइनस 2 इज़ 0। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें सो दैट इट विल बी ईजी टू सी। ओके, अब 4 माइनस 1, 4 में से 1 वी आर गिविंग इट टू whosoever want, जिसको चाहिए ले लिया। अब हमारे पास कितना बचेगा 303। कहीं पर 303 है नहीं है, तो ये भी हमारा वेस्ट गया, इसको हमें नहीं लिख सकते इस लेटर को, क्योंकि वो आंसर जो है वो नीचे मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 8 माइनस 3, 8 में से 3 निकाल के हमें किसी को बांट देना है, दान कर देना है, दे दिया 3। चलिए अब 3 तो हमारे पास है नहीं, हमने दे दिया। अब 3 के आगे से काउंट करते हैं, 4 5 6 7 8, कितना बचा 5, यस। 2 माइनस 2, 2 में से 2 निकाल दो, 0। 3 माइनस 2 1,
तो बहुत इजी है ना, 3 - 2 तो अब LKG और UKG के बच्चे भी कर लेते हैं। तो हमारा आ गया 105। कहीं पर है 105, है ना, है ना? तो R को हम यहाँ लिख देंगे। आ जाओ भाई R। ऐसे आंसर तो हमको मिल ही गया, HORSE, हॉर्स। हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो खड़े खड़े सोता है। हॉर्स ना हमेशा खड़ा रहता है। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, कभी नोट करोगे तो देखना, किसी स्टेबल में जाके अगर देखने का मौका मिले, या किसी जो ये होते हैं ना राइडर्स जो होते हैं, हॉर्स राइडर्स, इनसे पूछना, हॉर्स कभी बैठते नहीं हैं। हॉर्स अगर बैठेगा ना, इसका मतलब वो सिक है, वो बीमार है। नॉर्मली यू विल फाइंड हॉर्स ऑलवेज स्टैंडिंग। सोते भी हैं तो खड़े खड़े ही सोते हैं वो। यस, क्या हम सो सकते हैं खड़े खड़े? गिर जाएंगे ना भड़ाम से, पर हॉर्स नहीं गिरता है, वो खड़े खड़े ही सोता है। और हमारा आंसर भी तो मिल गया ना, HORSE। हॉर्स इज़ द एनिमल दैट स्लीप्स स्टैंडिंग। ही कैन मतलब व्हेन ही कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग। ही कैन क्या मतलब, वो सोता ही है खड़े खड़े। ओके, पर हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ेंगे। 9 में से 5 निकाल दीजिए, दे दीजिए किसी को, जिसको चाहिए ले लो भाई। 5 ले लो, 5 बांट दो। तो कितना बचेगा हमारे पास? 5 ले लो, 5 हमने बेच दिया ना, निकाल दिया। बेचा नहीं है, फ्री गिफ्ट दे दिया। अब 5 के आगे से गिनेंगे, 6 7 8 9। कितना हुआ? 4। सही है ना? हाँ। 0 - 0 0 है, और उसमें से 0 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 0 ही बचेगा। अब 7 में से 3 हमें देना है, दे दिया। अब 3 के आगे से गिनिए, 3 के आगे 4 5 6 7, है ना? 4 5 6 7 क्या कितना आया? 4 5 6 7, है ना? आंसर आया 404। पर हमें इस 404 को नीचे चेक करने की ज़रूरत अब बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ड तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। क्वेश्चन हाँ हमारा था, विच एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग? आंसर इज़ हॉर्स कैन स्लीप स्टैंडिंग। तो हमने ये फन टाइम जो है ना कर लिया। मज़ा आया? पता चला आपको? कुछ बच्चों को तो आधा जब हमने लिखा होगा ना तभी पता चल गया होगा। जब हमने HOR लिखा और E लिख दिया तो पता चल गया होगा कि तो हॉर्स ही है। पिक्चर में क्या क्या बना हुआ है? पिक्चर में तो टाइगर है, डॉग है, कैट है। पता ही है डॉग की स्पेलिंग तो 3 लेटर की है, और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये तो कोई 5 लेटर वाला एनिमल ही हो सकता है। कैट की स्पेलिंग भी 3 लेटर की ही है, तो कैट भी नहीं हो सकता था। हमारे पास क्या बचा था? TIGER, 5 लेटर का टाइगर का स्पेलिंग और 5 लेटर का हॉर्स का स्पेलिंग। यही 2 हमारे लिए ऑप्शंस थे। बाकी 2 जो एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेलिंग से ही पता चल गया। और जब पहला H आया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये तो हॉर्स ही है। अब हमको करना है सब्ट्रैक्शन स्टोरीज विदाउट बोरोइंग। आपको मैंने बोरो वाला बताया था ना कि बोरो का मतलब क्या होता है? किसी से लेना। जब हमारे पास कम हो तो हम किसी से ले लेते हैं ना। अगर कभी कुछ कम पड़ जाए तो किसी से मांगते हैं। जैसा मैंने बताया था कि किसी के पास अगर पेंसिल नहीं है तो किसी के पास 2 पेंसिल होता है तो वो अपनी 1 पेंसिल दे देता है। ऐसा क्लास में कभी हुआ है? अभी तो आप स्कूल ही नहीं आ रहे हो तो क्या पूछें आपसे? ये क्वेश्चन भी पूछना बेकार है ना? स्कूल आ ही नहीं रहे हो तो बोरो वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है अभी आपके लिए कि आप किसी के पास 2 पेंसिल है, कोई अपने पेंसिल लाना भूल गया तो हम क्या बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास 2 पेंसिल है ना, 1 दे दो ना, मेरी पेंसिल कच्ची पेंसिल है, टूट जा रही है, या मैं पेंसिल बॉक्स लाना भूल गया या भूल गई। ऐसे वर्ड्स हम अक्सर स्कूल में बोलते थे, है ना? पर अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्कूल बंद है। अपनी अपनी पेंसिल से ही सबको करना है। अब किसी की पेंसिल खो भी नहीं रही होगी। स्कूल में तो कितना इरेज़र खोता है, पेंसिल खो जाती है ना? फिर मम्मी डांटती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ हमें करना है विदाउट बोरोइंग। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीख लें क्योंकि इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ है। और ये 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो में हम करेंगे इसको। और अगेन इसमें भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे हमने एडिशन स्टोरीज़ में लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी स्टेटमेंट लिखना है।
स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्ट्रैक्शन में भी लिखना है, आगे जब आप डिवीजन करोगे उसमें भी लिखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखोगे उसमें भी लिखना है। तो स्टेटमेंट लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं। ओके, थैंक यू।